नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपको देते हैं कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स की जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए आदेश जारी कर दिया है और अब सशर्त घर लौटने की इजाजत दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और इस आदेश में छात्र, मजदूर, पर्यटक और श्रद्धालु अपने घर लौट सकेंगे और फंसे लोगों को अब जो राज्य है वो निकाल करके दूसरे राज्य से अपने राज्य ले जा सकते हैं। आपको बता दें, जांच के बाद सभी लोगों की अपने राज्य वापसी हो सकती है और इसके लिए राज्यों को बसों का इंतजाम भी करना होगा। तो लगातार कई मामले सामने आए हैं कि एक राज्य के छात्र, मजदूर, पर्यटक दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और अब इसको देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकारों को बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सशर्त घर लौटने की इजाजत होगी और जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनको अब निकाला जा सकेगा। बाकायदा पूरी व्यवस्था करनी होगी, राज्य सरकार को बस भेजनी होगी और उसके बाद उनको क्वारंटीन भी करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अब घर लौटने की सशर्त इजाजत दी है। इसमें छात्र शामिल रहेंगे, मजदूर शामिल रहेंगे, टूरिस्ट शामिल रहेंगे और भक्त जो किसी तीर्थ स्थल पर गए हुए थे और वापस नहीं आ पाए हैं लॉकडाउन के चलते, अब ऐसे लोगों को राज्य निकाल सकेगी। जांच के बाद सभी की अपने अपने राज्य में वापसी होगी और इसके लिए राज्यों को बसों का इंतजाम करना होगा। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2507 पहुंच गया है, जबकि प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 125 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 420 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 1466 है। वहीं 65 मरीज कोरोना से जंग हार कर मौत के मुंह में समा चुके हैं। भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़कर 458 हो गई है और अब तक 13 लोगों की भोपाल में मौत भी हो चुकी है। वहीं जबलपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या 70 के पार हो चुकी है। आंकड़ा 83 करीब बताया जा रहा है। यहाँ कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उज्जैन की बात करें तो वहां अब तक 123 संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज खंडवा में 10 और खरगोन में 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। लगातार एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग जिलों में। जबलपुर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के अब प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब तक जबलपुर में कोरोना के 83 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 8 मरीज पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी हैं। इनमें एक IPS, एक तहसीलदार, एक SI और पुलिस विभाग में बतौर ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, नाई और माली के रूप में काम कर रहे 5 कांस्टेबल भी शामिल हैं। ऐसे में जबलपुर कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि वो संक्रमित मिल रहे प्रशासन के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को हेय दृष्टि से देखने की जगह उनका मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि संकट की घड़ी में वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे लोग कोरोना योद्धा हैं। इधर जबलपुर में अब तक कुल 2111 सैंपल जांच के लिए ICMR लैब भेजे गए हैं, जिनमें से अब तक 83 केस पॉजिटिव आए हैं। दो 2111 सैंपल्स भेजे गए। आज भी सुबह की शिफ्ट में करीब 50 सैंपल भेजे जा रहे हैं। हालांकि अब डेली 200, 250, 300 सैंपल भेजे जा रहे हैं। 78 अभी तक पॉजिटिव आए हैं। एक की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद पॉजिटिव आए थे, टेस्ट पॉजिटिव आया था। 7 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 4 आज भी जाएंगे। 4 आज स्वस्थ होकर जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अब तक मिले कुल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 मरीजों को शून्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि प्रशासन ने 8 में से 4 मरीजों को पॉजिटिव नहीं माना है। इसकी रिपोर्ट ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शासन को भेज दी है। इन 4 मरीजों को गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब ने 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया था।
मेडिकल कॉलेज ने सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर इन 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया था, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक कंफर्मेटिव टेस्ट के बाद ही कोरोना पॉजिटिव घोषित किया जाता है। DRDE की लैब में 2 बार जांच होने के बाद 4 मरीज नेगेटिव पाए गए हैं, जो ग्वालियर के लिए सही मायनों में एक अच्छी खबर है। हमारे पास जो है 2 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं और 4 लोग जो स्क्रीनिंग में आए थे तो वो कन्फर्मेटरी में फिर पॉजिटिव नहीं आए। इसके अलावा जो अभी हमारे पास एक्टिव केस हैं वो 2 हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। जो 3 श्योपुर के केस थे वो भी अभी डिस्चार्ज हो गए हैं और इसके अलावा हमारे रेगुलर सैंपल चल रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। इंदौर में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। क्वारंटीन सेंटर्स आधे से ज्यादा खाली हो चुके हैं और अब तक 1071 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। इन सेंटर्स का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच में जो क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति हैं उन लोगों की भी अब लगातार छुट्टी हो रही है। जो शहर में अलग अलग क्वारंटाइन जोन बनाए गए थे, जो रिसोर्ट्स बुक किए गए थे, जो मैरिज गार्डन थे, वहां से अब जो कितने दिनों तक क्वारंटाइन व्यक्ति थे उनकी अब धीरे धीरे छुट्टी होने लगी है। इन व्यक्तियों को यहाँ पर रिसोर्ट में रखा गया है। अभी तक 1071 जो क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यक्ति थे उनकी छुट्टी हो चुकी है। आज भी कुछ लोगों की छुट्टी हो रही है। सर, कितने लोग हैं, किस तरह की तबीयत है इनकी? यहाँ पे हमारे बिंजाली रिसोर्ट में 24 लोग रखे गए थे, तो आज जिनमें से ये 6 लोग हैं MR9 के निवासी। आज इनको हम यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनके 14 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन के लिए छोड़ा जा रहा है। क्या ये इनको कब लाया गया था? क्या इनके परिजन कोविड पॉजिटिव थे इस वजह से लाया गया था, या क्षेत्र में ये कंटोनमेंट जोन से लाए गए व्यक्ति? जी, एक्चुअली इनको 14 दिन पहले यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि इनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया था, तो वो जो पॉजिटिव व्यक्ति थे उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करके इन लोगों को यहाँ पे क्वारंटीन इंस्टीट्यूट क्वारंटीन किया गया था। अब यहाँ से ये जब रिलीज़ हो जाएंगे तो इनको घर पे भी होम क्वारंटीन रहना है। ये आसपास में और रिसोर्ट से जहाँ पर कि क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे वहाँ की क्या स्थिति है? हमारे आसपास बाईपास रोड पे तकरीबन 9 क्वारंटीन सेंटर हैं और जब मैं यहाँ पे आया था तब वहाँ पे +100 की संख्या में लोग थे, लेकिन अभी लगभग 5 या 6 जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ पे ना के बराबर लोग हैं और तकरीबन सभी जगह जो भी नंबर हैं लोगों के वो कम रिड्यूस हो रहे हैं। इंदौर में जो चिंताजनक हालात बने उनके बीच में अब थोड़ी बहुत ऐसी खबरें निकल रही हैं जो राहत भरी हैं और लोग अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कोरोना से बचने की बहुत ज़रूरत है और इसी वजह से उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि यहाँ से छूटने के बाद भी वो होम क्वारंटाइन रहें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये सुखद संकेत है कि प्रदेश में पॉजिटिव रोगियों की संख्या कम हो रही है। इसके साथ ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की भी संख्या बढ़ गई है। रोगी स्वस्थ हो रहे हैं और मृत्यु दर भी घटी है। जन सहयोग से कोरोना पर नियंत्रण पाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में रोजाना 4000 टेस्ट हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। पर्याप्त टेस्टिंग किट मिलने से ही इस काम में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना प्रभावित जिलों में अधिकारियों के दल कैंप करते हुए निरीक्षण के बाद स्थानीय प्रशासन को कोरोना से बचाव, इलाज और लॉकडाउन से संबंधित व्यवस्थाओं के निर्धारण में सहयोग करेंगे। कि कोरोना में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पिछली सरकार केवल आइफा वार्ड में लगी रही। कोरोना महामारी को लेकर एक भी बैठक इंदौर में नहीं ली गई और यही वजह है कि महामारी इंदौर में अपने पैर पसारती गई। शिवराज ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की जरा भी चिंता नहीं की, जिसके चलते किसान परेशान होते रहे। आइफा के आयोजन की कई बैठकें इंदौर में हुई।
लेकिन इंदौर में कोरोना फैलता रहा, एक बैठक तक नहीं की। 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने शपथ ग्रहण की और 10 बजे से कोरोना को कंट्रोल करने के काम में लग गया। तब तक इंदौर जैसे नगरों में, भोपाल में, जबलपुर में कोरोना प्रवेश कर चुका था। इंदौर में तो पूरी तरह से फैल गया। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल से मंत्रालय के साथ सभी राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालय खुलने जा रहे हैं। भोपाल में सतपुड़ा और विंध्याचल के साथ सभी विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालय में फिलहाल 30% स्टाफ बुलाया जाएगा, वहीं कार्यालय को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही कार्यालय में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। सीएम ने कल से आने वाले कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट आज से ही तय करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सके, इसे लेकर भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे। मध्य प्रदेश में हावी कोरोना संकट को लेकर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तरुण भनोत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भनोत ने अपनी याचिका में मांग की है कि कोरोना संकट के दौरान फ्रंट लाइन में काम कर रहे पुलिस और प्रशासन के लोगों समेत तमाम कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उनके हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जांच की संख्या भी बढ़ाई जाए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की इस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 5 दिन में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मामले पर अब अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। प्रदेश में कोरोना से निपटने के इंतजामों को नाकाफी बताते हुए पहले भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर भी जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने 33 पेज की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से कोरोना मरीज के फरार होने की घटना पर भी सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। जो फ्रंट वॉरियर्स हैं इस पूरे कोरोना के, आप लोग भी हैं, जैसे पत्रकार हो गए, इन सब के लिए कोरोना की किट्स होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने बोला जो बाउंड्रीज हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ पे कोरोना नहीं है उसको कैसे सील किया जाए और उसके अंदर लोगों को ना घुसना दिया जाए, बाहर वालों को, और किस तरीके से जो प्रभावित जगह हैं जहाँ पे जैसे इंदौर हो गया, वहां से लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए कि वो वहां से निकल के कहीं और न चले जाए। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बुधवार को भी कोरोना से ठीक हो चुके 38 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक जिले में 215 मरीज कोरोना से लड़कर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक मिले कुल 1466 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक्टिव संक्रमितों की संख्या अब 1188 बची है। इन सभी का इलाज शहर के अलग अलग कोविड केयर और रेड अस्पतालों में चल रहा है। स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या और भी बढ़ेगी, साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा भी कम होगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद स्वस्थ हुए लोग काफी खुश दिखे। हालांकि इन सभी को अभी 14 दिनों के होम क्वारंटीन में रहने की जरूरत है। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है और मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं ये कोरोना नेगेटिव होके ही यहाँ से निकलूँगा। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और एमपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सेल्फलेसली हमारी इतनी सेवा की, अपनी जान दाव पे लगाकर यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस और यहाँ पे जितना भी क्लीनिंग सैनिटेशन स्टाफ है उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। और मेरा ये मानना है कि सर हमें भगवान को देखने के लिए स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें भगवान देखना है तो इस तरह के हॉस्पिटल में आएँ और जीते जागते भगवान को देखें। हम लोग तो बहुत थैंकफुल हैं कि हम लोगों का इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे, एंड द वे दे ट्रीटेड अस, द वे वी वर सर्व्ड ओवर हियर, एवरीबॉडी वाज वेरी गुड टू अस, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द हॉस्पिटैलिटी।
उज्जैन में बीती रात करीब 3 बजे भैरवगढ़ स्थित साडू माता मंदिर सड़क के मोड़ पर सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी मजदूर जैसलमेर से लौटे थे। राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में बस भेजी थी। इसी में उज्जैन के मोहनपुरा गांव में रहने वाले 12 मजदूर जैसलमेर से लौटे थे। वहां से आने के बाद मजदूरों ने जब गाँव में जाना चाहा तो गाँव वालों ने उन्हें बिना कोरोना संक्रमण की जांच के आने देने से इनकार कर दिया। एएसपी रुपेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि इसके बाद ये सभी मजदूर वहां से पैदल ही आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज जांच के लिए पहुंचे थे। संभवतः वहां से देर रात लौटने के बाद यह हादसा हुआ। घटना के तुरंत बाद ट्रक का ड्राइवर वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन शराब माफियाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। सूत्रों के अनुसार शराब माफिया के गुर्गे और इससे जुड़े तस्कर शराब की अवैध बिक्री के लिए अब एम्बुलेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब के अवैध परिवहन और बेचने की ऐसी ही एक सूचना जब जबलपुर में तिलवारा पुलिस को मिली तो उन्होंने 2 एम्बुलेंस गाड़ियों को जब्त किया और उसमें से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। लगातार मिल रही शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ये कार्रवाई की। जोधपुर और रामनगरा के बीच पुलिस ने 2 एम्बुलेंस वाहनों से 50 लीटर से भी ज्यादा मात्रा में शराब बरामद की है। शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि एक एम्बुलेंस एक निजी अस्पताल में लगी है, जबकि दूसरा वाहन मेडिकल अस्पताल से संबंधित बताया जा रहा है। नीमच जिले की मनासा थाना पुलिस का एक बड़ा ही हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। यहां महाराष्ट्र से लौट रहे एक युवक को पुलिस करीब 15 किलोमीटर तक अपने वाहन के पीछे लटका कर ले गई। दरअसल मनासा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक महाराष्ट्र से पैदल चलकर मनासा के नलखेड़ा गांव होकर जा रहा था। सूचना पर पुलिस नलखेड़ा गांव में युवक से पूछताछ करने पहुंची और उसे जांच के लिए अपने वाहन के पीछे लटकाकर मनासा ले आई। इस दौरान करीब 15 किलोमीटर तक युवक पुलिस वाहन के पीछे ही लटका रहा। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, वरना पुलिस की लापरवाही का खामियाजा युवक को भुगतना पड़ता। मामले पर नीमच जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय का कहना है कि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति अति उत्साह में इस तरह का कदम उठा गए। पूरे मामले की जानकारी लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि फिलहाल पूरी दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, भारत और छत्तीसगढ़ में कोरोना के क्या आंकड़े। तो पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 31 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है, जिनमें से जो ठीक हुए उनकी भी तादाद लगातार बढ़ रही है। वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो भी काफी आगे तक पहुंच गया है। 2,18,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। भारत की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 31,000 के पार जा पहुंचा है। 31,490 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, जिनमें से 7,805 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं जो मौत का आंकड़ा है 1,000 के पार पहुंच गया है। कुल 1,008 डेथ रिपोर्ट की गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2507 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 420 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 125 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में 48 मरीज अब तक सामने निकल कर के आए हैं, जिनमें से 34 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सनसनीखेज घटना हुई, जहां 16 साल की लड़की को प्रसव पीड़ा होने पर एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां ऑपरेशन थिएटर में लड़की ने अपने दुपट्टे से फांसी लगा ली। इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने केस रजिस्टर कर अब हर पहलू की तफ्तीश करना शुरू कर दी। देखिए रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के बाद चीर घर से जा रही ये उस बदनसीब की लाश है जिसने अभी अपनी जिंदगी ही ठीक से शुरू नहीं की थी, और बेरहम दुनिया में जब उस पर एक और जिंदगी को लाने की बेरहम मजबूरी आई तो उसने मौत को गले लगा लिया। मध्य प्रदेश के रीवा के चाक घाट कस्बे में 16 साल की एक लड़की को गर्भवती हालत में लेकर उसके परिजन पहुंचे। डॉक्टरों को बताया गया कि पेट में दर्द हो रहा है और ट्यूमर है। डॉक्टर कुछ समझते और इलाज शुरू कर पाते इससे पहले ही किशोरी का अस्पताल में ही वार्ड के बाहर ही पलंग पर प्रसव हो गया। लड़की की हालत बिगड़ने लगी तो उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन मौका पाते ही लड़की अपने दुपट्टे से ऑपरेशन थिएटर में ही फांसी पर झूल गई।
तो बच्चे को मैनेज किया गया। बच्चा स्वस्थ है और उस दौरान एक माइनर ओटी है, लेबर रूम है जो हमारे यहाँ डिलीवरी के समय यूज होता है, उसमें उसको शिफ्ट कराया गया। सीन ऑफ क्राइम यूनिट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन से भी पूछताछ की जा रही है। आशंका है कि लड़की बलात्कार की शिकार होने के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। एक दिन पहले एक बच्ची आई थी जो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद डिलीवरी हुई है और उसके बाद कल शाम को जो है बच्ची ने वहीं हॉस्पिटल के एक कमरे में जो है वो फांसी लगा ली और केस बनेगा। जांच के बीच पुलिस इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रही है कि क्या किशोरी के साथ बलात्कार हुआ, क्या उसके किसी प्रेमी ने प्रेग्नेंट करने के बाद उसे छोड़ दिया, क्या लोक लाज के डर से लड़की ने मौत को गले लगाया, नाबालिग के प्रसव में प्राइवेट अस्पताल की क्या भूमिका है। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही एक जिंदगी देकर गई नाबालिग की मौत का राज सामने आएगा। दिनेश दहिया, IBC 24 रीवा। तो रीवा की एक खबर लगातार सबको हैरान परेशान कर रही है। 16 साल की एक लड़की जिसको प्रसव पीड़ा होती है और उसके बाद निजी अस्पताल में वो एक आपको बता दें गर्भवती हालत में अस्पताल उनको लेकर के आई थी और फिर उसके बाद एक बच्चे को जन्म देने के बाद ऑपरेशन थिएटर में वो अपने ही दुपट्टे से फांसी लगा लेती है। अब इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ सवाल IBC 24 की भी तरफ से कि हर तरफ से अब पुलिस जांच भी कर रही है। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और हर एक एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, ये जो मामला सामने आया है सुसाइड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ खुलासा हो पाया है? पुलिस का क्या कहना है, परिजनों का क्या कहना है? दिनेश, आप तक आवाज आ रही है तो अपडेट दीजिए, कुछ खुलासा हो पाया क्या इस पूरे मामले में? जी, आपको बताना चाहूंगा अभी खुलासा नहीं हो पाए है और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। ये चाकघाट थाना क्षेत्र का मामला है जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की थी जो 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसी के गांव का कोई प्रेमी था और आज बच्चे को एक जन्म दी थी और बच्चे को जन्म देने के बाद हॉस्पिटल के अंदर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा के। जी, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया दिनेश? नहीं, अभी खुलासा नहीं हो पाई है और पुलिस का कहना है कि अभी आरोपी की तलाश में लगे हुए हैं, सर्च कर रहे हैं, जल्द ही उस आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं। फिर से एक बार सड़क पर नोट मिले हैं 500, 100 और 50 रुपए के करीब 1700 रुपए के नोट मिले हैं। राइट टाउन का ये मामला बताया जा रहा है। राइट टाउन में जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है उसके पास ये नोट बरामद किए गए हैं। फिलहाल मौके पर जो पुलिस की टीम पहुंची हुई थी उन्होंने नोटों को सैनिटाइज किया है और जब्त कर लिया है। वही नोट फेंकने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से 500, 100 और 50 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं जबलपुर के राउट टाउन स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, एक बार फिर से नोट बरामद किए गए हैं 1700 रुपए के करीब जबलपुर में। पहले भी जबलपुर में इस तरह लावारिस हालत में नोट पाए जा चुके हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि जानबूझकर किसी शख्स ने इन्हें सड़क पर फेंका था। रांझी थाना क्षेत्र में ऐसी ही घटना हुई थी, उसमें एक FIR लॉन्च है, लेकिन कोई अब तक कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकी है और इस बीच लगातार ऐसी घटनाएं जारी हैं। और अभी कुछ देर पहले स्मार्ट सिटी दफ्तर के बाहर भी तकरीबन 1700 रुपयों के जो नोट है वो सड़क पर पाए गए। ये 500 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपयों के नोट थे जिन जो मिलाकर तकरीबन 1700 रुपए के हैं। जाहिर सी बात है जब कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है तो इन नोटों की लावारिस हालत में मिलने से लोगों में एक दहशत का माहौल था और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने सैनिटाइज करके नोटों को जब्त कर लिया है। कोशिश की जा रही है उस शख्स को तलाशने की जिसने सड़क पर इस तरह से नोट ये फेंके थे। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन शख्स था जिसने सड़क पर 1700 रुपयों की एक करेंसी फेंकी। ठीक है विजेंद्र, चलिए अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि लोग जागरूक हैं, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र आपका।
चलिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।